बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इंतहाई सिंप्लीफाई फॉर्म में हिंदी और उर्दू में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पर। तो इंशाल्लाह अभी तक हमने तकरीबन 22 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अगर आप रियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपसे मौदबाना रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी यूट्यूब में सर्च करके इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इस चैनल पर पश्तो और उर्दू हिंदी में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग कंटेंट, इस तरह ग्राफिक्स कंटेंट, ऑफिस ऑटोमेशन, डेटाबेस रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशन एंड मेटलैब, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंटेंट है मैं इस चैनल पे इंशाल्लाह अभी इसके बाद ये सीरीज़ उर्दू ज़ुबान या हिंदी ज़ुबान में पहली दफ़ा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह जितनी भी मेरे प्लेलिस्ट है इन सब की मैं इंशाल्लाह उर्दू में रिकॉर्डिंग करवा कर अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों से दोबारा इल्तिमास है, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ। हमने डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्रामिंग का जो सीरीज़ है स्टार्ट किया था। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट्स और बेसिक्स मार्केट ओरिएंटेड डिमांडिंग जो कंसेप्ट है वो हमने तकरीबन 20 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हैं। अब हम तकरीबन इस पोजीशन में है कि हमने एक नया जो कंसेप्ट है जिसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं वो स्टार्ट किया था पिछले 2-3 वीडियो में। आई बटन पर आपको लिंक्स मिलेगा ऊपर आई बटन में। तो हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर जो कि हमारे पास डिक्रीमेंटेशन है उसकी हम किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। एक वीडियो में हमने पहले भी इस पे काम किया था, लेकिन उसमें रिटर्न टाइप जो जनरल सिंटैक्स था ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, यहाँ पर मैं एक जनरल सिंटैक्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइवेट एक्सिस स्पेसिफायर के नीचे एक वेरिएबल नम के नाम से डिक्लेयर किया। यहाँ पर मैंने पब्लिक एक्सिस स्पेसिफायर के नीचे, इसके नीचे फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइज सिंटैक्स है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जिसमें हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड है इसको लिखते हैं, फिर हम ऑपरेटर जिसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं उस ऑपरेटर के लिखते हैं, पैरामीटर में अगर कुछ वैल्यू है तो उसको लिखते हैं और फिर हम उसकी डिफिनीशन पार्ट्स को लिखते हैं। तो पिछली तकरीबन 4 वीडियो में हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप में जो टाइप लिखा था वो हमने वॉइड लिखा था। इसमें और इससे पहले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद जो लास्ट स्टेटमेंट में हम उसमें एक ऑब्जेक्ट को किस तरह रिटर्न कर सकते हैं। तो इस प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की एग्जांपल के थ्रू इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। इसमें हम डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता हूँ काउंट के नाम से, और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं ओवरराइड करता हूँ। क्या मतलब ओवरराइड? इसकी जो डिफिनीशन है डिफिनीशन को मैं रीडिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है 10 नंबर लाइन में, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 130 एक वैल्यू मैंने असाइन किया है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो कि 0 है वो असाइन होता है, लेकिन इसको मैंने ओवरराइड करके 130 से इनिशियलाइज़ किया। इसीलिए इस ब्लॉक को, इस लाइन्स को, इस कोड को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग या डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अब हम आते हैं एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन शो या डिस्प्ले। इसमें हम इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक सिंटैक्स या एक मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नम जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू है, नम एक मेमोरी लोकेशन है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के बाद मैंने डायरेक्ट कॉल किया तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 130 डिस्प्ले होगी। अब हम आते हैं
डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर जो कि प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत फ़र्क है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास का नाम जो कि चूँकि काउंट है तो मैंने काउंट लिखा, उसके बाद कीवर्ड ऑपरेटर लिखा, उसके बाद माइनस माइनस लिखा, और चूँकि ये सिंटैक्स हमारे पास है प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन के लिए। यहाँ पर मैं एक काउंट वेरिएबल जो कि टेम्प के नाम से ये डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पर नम इज इक्वल टू नम माइनस 1, इसको मैंने डिक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट लिखा, और यहाँ पर जो टेम्प के अंदर नम है इसको मैंने इनिशियलाइज किया इस नम से, और लास्ट में मैंने किया सेंटेंस लिखा, लास्ट में मैंने लिखा टेम्प। ये हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर विद रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट हमने इसको लिखा। दोबारा मैं इसको पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो सेंटिक्स है, सेंटिक्स थोड़ा डिफरेंट है प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर से। यहाँ पर मैंने एक इंटरनल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर टेम्प के, जो कि सिर्फ इसकी विजिबिलिटी इस ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पर मैंने नम से नम माइनस 1 लिखा, इसके बाद मैंने टेम्प डॉट नम, जो कि टेम्प एक नॉर्मली हमने एक लोकल वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया इस नम वेरिएबल से जो कि ऑलरेडी डिक्रीमेंटेड है, और लास्ट में मैंने रिटर्न नम के नाम से एक स्टेटमेंट लिखा, जो कि नम हमारे रिटर्न टेम्प के नाम से, जो कि हमारे पास एक ऑलरेडी काउंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर आप देख ले तो ये हमारे पास काउंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर रिटर्न जो वैल्यू है वो हमारे पास इस काउंट क्लास की ऑब्जेक्ट होगी। तो ये हमारे पास रिटर्न जो स्टेटमेंट है इसमें टेम्प है, तो टेम्प हमारे पास इस रिटर्न काउंट क्लास की ऑब्जेक्ट है, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ, मेन ब्लॉक की तरफ। यहाँ पर मैं एक काउंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेरेशन पे ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरराइड किया है, ओवरराइडिंग में हमने इसको इनिशियलाइज किया है फॉर एग्जांपल 120 से। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक नॉन स्टैटिक फंक्शन जो कि डिस्प्ले के लिए हमने शो लिखा था इसको कॉल किया। ये हमारे पास यहाँ पर जो रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा वो हमारे पास 120 आएगा। इसके बाद मैंने माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंटेशन की जो स्टेटमेंट है इस ऑब्जेक्ट के साथ लिखी, और फिर इस ऑब्जेक्ट की जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है इसको डिस्प्ले या शो फंक्शन के साथ मैंने डिस्प्ले किया। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट्स के बाद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर लिखा, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू है इसको मैंने डिस्प्ले या शो फंक्शन के साथ डिस्प्ले किया। अब हम आते हैं इस प्रोग्राम, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। इस प्रोग्राम को सब कंपोजिशन या राइटिंग के बाद जो पहला स्टेप आता है वो इसको सेव करना है, तो इसको मैं सेव करूँगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर डिक्रीमेंट प्रीफिक्स अंडरस्कोर पोस्ट फिक्स अंडरस्कोर रिटर्न ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। इसको मैंने सेव किया। इसके बाद हमने इसको कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में अगर किसी जगह पर कोई एरर होगा, यहाँ पर हमने एंडिंग जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन मिस किया था, सिंटैक्स एरर है। हर क्लास की जो लास्ट है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट सेमीकोलन होती है, लेकिन यहाँ पर हमने सेमीकोलन ऐड नहीं किया था, इसी वजह से यहाँ पर सिंटैक्स एरर की जो मैसेज है वो थ्रो होगी। इसके बाद दोबारा हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन में अगर 3 तरह के एरर होंगे तो ये हमारे पास वो एरर आइडेंटिफाई करेंगे, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, और इसके अलावा जो लिंकिंग एरर है, लिंकिंग एरर। इसमें अभी किसी भी किस्म का एरर नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हमारे पास प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर विद रिटर्न ऑब्जेक्ट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर विद रिटर्न टाइप ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब हम देखते हैं इसकी जो रिज़ल्ट है। यहाँ पर जब हम इसको डिक्रीमेंट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर कॉपी हो के 119, और यहाँ पर जब हम इसको दोबारा डिक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए कि 118 ये वैल्यू रिटर्न करे। इसको मैंने कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद दोबारा रन किया, तो आप देखते हैं कि जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 130 है। प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर के थ्रू इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 129, और दोबारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर के थ्रू विद रिटर्न ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी जो वैल्यू है 128। अगर मैं यहाँ पर दोबारा 2 या 3 दफ़ा इस स्टेटमेंट के लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट माइनस माइनस, दोबारा मैंने लिखा ऑब्जेक्ट माइनस माइनस, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये 3 पे
डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 129 है, यहाँ पर 130 है, तो यहाँ पर हमारे पास इस 129 से ये 128, 127 और फिर 126, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 126 होगी। इसको मैंने दोबारा कंपाइल किया क्योंकि इसमें हमने पॉजिटिव चेंज की, इसकी फिट इस कोड में आएगा। इसको कंपाइलेशन के बाद मैंने रन किया, तो रन में आपने देख लिया कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 130 है। ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ किया था, असाइन किया था डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग के थ्रू। और यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमने प्रीफिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर विद रिटर्न टाइप ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट किया था, तो इसकी जो वैल्यू है वो 129 है। और इसको हमने 3 टाइम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन के थ्रू डिक्रीमेंट किया था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 129 से कम हो के 126 पे आया। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन विद रिटर्न टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी जो कंसेप्ट है डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटेशन और रिटर्न टाइप विद ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर होगा। जज़ाकल्लाह।